Now we start the chapter The Rat Trap. First we study about the author. The Rat Trap's author's name is Selma Lagerlöf, which was born in the year 1858 and her death in the year 1940. Was a Swedish writer. ये एक स्वीडिश राइटर थी whose stories have been translated into many languages, जिनकी स्टोरीज को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है. A universal theme runs through all of them. हर स्टोरी में उनकी एक ही थीम रहती है. क्या? A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. कि भाई जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर हम एसेंशियल गुडनेस को उजागर कर सकते हैं किसके थ्रू? अंडरस्टैंडिंग और लव. दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. ये जो स्टोरी है ये स्वीडन के माइंस में लिखी गई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन और मिलता है और इसका वर्णन हिस्ट्री में किया जा चुका है और उस कंट्री के लीजेंड्स ने किया है. द स्टोरी इज़ टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. ये स्टोरी एकदम फेरी टेल की तरह ही लिखी है जैसे फेरी टेल की स्टोरीज होती हैं उस तरीके से. ठीक है ना. चैप्टर देखते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. एक समय की बात है, यहाँ पर एक मैन था जो कि वायर से बने छोटे छोटे जो रेड ट्रैप्स होते चूहेदानी उन्हें बेचा करता था. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स. मतलब वह इन्हें खुद बनाता था और वो भी ओड मोमेंट मतलब खाली समय पर. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स. उस मटेरियल से जो उसे भीख मांग कर मिलता था स्टोर्स में से और एट द बिग फार्म्स. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. ये जो उसका बिजनेस है इतना प्रॉफिटेबल नहीं था. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. तो वह दोनों काम करता था, भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था. पैटी थीवरी मतलब था छोटी मोटी चोरियां करना. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या होता है? ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. इतना करने के बावजूद उसके जो कपड़े थे रैग्स मतलब होता है कटे फटे थे, गंदे थे. हिज चीक्स वर संकन. उसके जो गाल थे वो अंदर धसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. और उसकी आंखों में जो भूख थी वो चमकती थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. ये चीज़ कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कितनी ज़्यादा सैड मतलब दुखी और मोनोटोनस लाइफ का मतलब होता है कि बोरिंग लाइफ जी रहा था. कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड. वो एकदम वेगाबॉन्ड की तरह. वेगाबॉन्ड कैसा पर्सन होता है? वेगाबॉन्ड जो कि भटकते रहते हैं. वेगाबॉन्ड का मतलब होता है भटकना. हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड. प्लॉट्स मतलब होता है कि वॉक्स हैवीली मतलब बहुत थके हारे होकर चलना और धीरे धीरे चलता था. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन मतलब वो अपने ख्यालों में ही खोया रहता था. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. वो एक चीज़ में खो गया जो उसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन लगा. वो चीज़ क्या थी? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स. मतलब जो उसके द्वारा जो बनाए हुए रेड ट्रैप्स से चूहेदानी थे उसके बारे में वो सोच रहा था. वैन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट. उसे एक आइडिया आता है क्या कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. कि जो उसके चारों तरफ संसार है, इस संसार जिसके अंदर लैंड्स और सीज़ हैं, सिटीज़ और विलेजेस हैं, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी की तरह है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. इसका कुछ और काम नहीं केवल क्या है कि लोगों के लिए चारा प्रोवाइड करना. बेट्स मतलब होता है चारा. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क. एकदम उस तरीके से जैसे रेड ट्रैप क्या ऑफर करता है? चीज़ और पोर्क मतलब सुअर का मांस. एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट. और जैसे ही कोई पर्सन उस बेट मतलब कि चारे को टच करता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, वह उसके अंदर बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. और फिर हर चीज़ उस पर्सन के लिए ख़त्म हो जाती है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. मतलब ये जो संसार था इसके लिए भी वो यह संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय. अनवांटेड का मतलब होता है अनयूजुअल. मतलब उसको तो
वो इस वर्ल्ड को जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो मतलब वो इस वर्ल्ड के बारे में गलत गलत चीज़ें सोचता था जो कि जिससे कि उसको खुशी मिलती थी। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसका एक पास टाइम को बिताने का एक एन्जॉयबल मोमेंट बन चुका था ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग द डल मोमेंट्स के समय पर। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट दैम सेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, मतलब कि वो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो कि इस डेंजरस स्नेयर मतलब होता है फंसना, फंस चुके हैं। एंड ऑफ अदर्स, और उन दूसरों के बारे में हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो इस चारे के चारों तरफ अभी घूम रहे हैं और फंसने वाले हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, मतलब जब वो इस रोड के अलॉन्ग ट्रजिंग में थका हारा होकर चल रहा था रोड के अलॉन्ग, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, उसकी नज़र एक रोड साइड पर कॉटेज पर पड़ती है छोटी सी, और ही नॉक्ड ऑन द डोर, वह डोर को खटखटाता है। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ताकि उसे रात बिताने के लिए क्या मिल सके, शेल्टर, मतलब शेल्टर मिल सके। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, वो मना भी नहीं करता वो पर्सन। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मैट हिम, मतलब अभी तक जब भी उसकी रात होती थी तो जब वह किसी भी घर के ऐसे खटखटाता था तो जो भी घर में के रहने वाले लोग होते थे वो उसको ज़्यादातर भगा देते थे, पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार जिस घर में उसने खटखटाया था उस घर का जो ओनर था, कौन था वो, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके ना तो कोई वाइफ थी और ना ही बच्चे। वो हैप्पी टू गेट समवन, वो खुश होता है ये देखकर कि चलो उसे कोई ना कोई तो मिला। टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, जो उसके खालीपन को दूर कर सके, जिससे वह बात कर सके। इमीडिएटली ही पुट द पॉरी, जैसे ही वो उसको अंदर बुलाता है तो वो क्या करता है, एक पॉट में खिचड़ी को फायर मतलब या फिर चूल्हे पर पकने के लिए रख देता है। एंड गेव हिम सूपर, उसे सूप खाने के लिए देता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर वो अपने टोबैको रोल में से एक बड़ा सा स्लाइस, कार्व मतलब होता है काटना, कट करना, काटता है। दैट, जो कि काफ़ी था उस स्ट्रेंजर के लिए भी और उसके लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब ताश की गड्डी निकालता है। एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर वो अपने उस दोस्त के साथ, गेस्ट मतलब है यहाँ पे उसके रेड ट्रैप सेलर के बारे में बात हुई है यहाँ पे, उसके साथ वो एक गेम खेला जिसका नाम था मजोलिस। अंटिल बेड टाइम, कब तक, जब तक उसका सोने का समय नहीं हो गया या फिर जब तक उनको नींद नहीं आ गई। सो फॉर टुडे, आज के लिए हम बस इतना चैप्टर पढ़ेंगे। नाउ आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो बाय, गुड बाय।